लेकिन मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं हूँ। दो गली बातें कैसे कर रहे हैं कि राख हो जाए, लेकिन मैं राख पर ही शासन करूंगा। लेकिन आप जवाब मांग रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं व्हाई शुड आई लिसन टू यू। तो क्या गोली चलनी चाहिए थी बच्चों पे? मैं सोच रही हूँ कि ये जो है देश का उपहास वो कर रहे हैं कहीं ना कहीं। चाहे आलू उगाने की उनकी बात हो, चाहे जलेबी अमेरिका में भी, हमेशा देश का उपहास करते हैं और उनके लिए हर कुछ जो है एक जोक है। पहली बार मैं देख रही हूँ कि एक पार्लियामेंट में का जो है इतना मजाक वो बना। एक ही सांस में कह रहे हैं कि हमें अमित शाह जी से जवाब चाहिए। एक सांस में ये कह रहे हैं हमें अमित शाह जी से जवाब चाहिए कि ऐसा ऐसा स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने किया कि नहीं किया। हम यहाँ उनकी बात सुनने के लिए नहीं है, फिर कह रहे हैं कि हमें जवाब चाहिए। ये किस तरह का मजाक ये देश के साथ हो रहा है? मतलब उन्हें कोई लाज कोई शर्म नहीं रही है और पूरी दुनिया देख रही है और ये सोच रही है ये किस तरह का पर्सन है जो एक ही सांस में कह रहा है कि अमित शाह मुझे तुमसे जवाब चाहिए कि क्या जो भी उनके क्वेश्चंस हैं कि गोली चली थी, क्या आंखें फूटी थी, या जो भी है। लेकिन मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं हूं। व्हाई शुड आई लिसन टू यू? अरे आप जवाब मांग रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं व्हाई शुड आई लिसन टू यू। एक ही सांस में आप ये ऐसी दो गली बातें कैसे कर रहे हैं? How does this even work? What is he thinking? He's taking people for granted. और फिर एक बात में वो कहते हैं कि अगर उन्होंने गोली चलाने को कहा था तो मतलब वो उस बात के दोषी हुए, और अगर उन्होंने नहीं कहा था तो वो जो है इनकेपेबल है, मतलब गोली चलाने के इनकेपेबल हैं वो। तो कुछ जर्नलिस्ट ने ये भी कहा कि आप ये क्या कह रहे हैं कि इनकॉम्पिटेंट है गोली चलाने के वो, तो क्या गोली चलनी चाहिए थी बच्चों पे? तो उस पे वो जो है वो भड़क पड़े और उन्होंने जो है जर्नलिस्ट को कितना भला बुरा कहा कि तुम चूहे हो, तुम ये हो। इस तरह से जो वो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं और इस तरह से जो वो पार्लियामेंट का अपमान कर रहे हैं, पूरे देश का अपमान कर रहे हैं, देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनका जो है ये एज अ अपोजिशन लीडर आई एम 100% श्योर कि उनकी ये लास्ट टर्म है। उन्होंने ये भी कहा कि अमित शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। वो तो प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे हैं। वो जो है इस देश के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे हैं, जिन्हें जो है इतना बड़े मैंडेट जो भी तीसरी बार मिला है। तो वो तो हर एक का इस्तीफा मांग रहे हैं। उनको तो लगता है कि उनके सिवाय इस देश में कोई एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। और फिर बाकी जो उनकी करतूत है, चाहे वो सोरोस के साथ मिलकर, चाहे वो इंटरनेशनल शक्तियों के साथ मिलकर इस देश के टुकड़े कर देना, इस देश को कहीं का नहीं छोड़ना, उनका तो सीधा सीधा यही है जो मैंने हमेशा पहले से कहा है कि राख हो जाए, लेकिन मैं राख पर ही शासन करूंगा। लेकिन उनको और कुछ नहीं पड़ी है। तो वो किसका इस्तीफा मांगते हैं, वो क्या चाहते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है जब जनता को वो मैटर ही नहीं करते हैं। ये तो उनकी माताजी हैं, इटालियन माताजी, जो जैसे तैसे करके ऑपोजिशन को जो है ठूस रही हैं कि इसी को ही ऑपोजिशन लीडर बनाना है। नहीं तो जनता तो उनको बिल्कुल भी 100 इलेक्शन वो हार गए हैं। वो कौन होते हैं उनको किसका इस्तीफा चाहिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे तो सड़क पे चले हुए अगर उनकी इटालियन माता जी ने ये नहीं कहा होता कि भाई इनको ऑपोजिशन लीडर बनाओ, तो उनकी क्या